भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। 9 विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। 10 नागरिकता के अधिकारों को बना रहना। 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। 12 परिभाषा। 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। 14 विधि के समक्ष समानता। 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 23 मानव और दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 25 अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। 28 कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 31 निरसन। 31 का संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 31 खा कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण करना। 31 गा कुछ निदेशक तत्वों को प्रभाव करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 31 घ निरसन। 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान। 36 परिभाषा। 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। 41 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। 46 अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 का पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 51 ए मूल कर्तव्य। 52 भारत के राष्ट्रपति। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 56 राष्ट्रपति की पदावधि। 57 पुनर्विचार के लिए पात्रता। 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ। 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया।
62 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 63 भारत का उपराष्ट्रपति। 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन। 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषयत। 72 क्षमता आदि की ओर कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। 76 भारत का महान्यायवादी। 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 79 संसद का गठन। 80 राज्यसभा की संरचना। 81 लोकसभा की संरचना। 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। 83 संसद के सदनों की अवधि। 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। 86 सदनों के अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना। 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 92 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 93 लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना। 95 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। 98 संसद का सचिवालय। 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 100 सदनों में मतदान रिक्तियों के तहत होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। 101 स्थानों का रिक्त होना। 102 सदस्यता के लिए निर्हताएँ। 103 सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या निर्हतित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। 107 विधेयकों को पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपलब्ध। 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। 109 धन विधेयों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 धन विधेयक की परिभाषा। 111 विधेयकों पर अनुमति। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। 113 संसद में प्रकलनों के संबंध में प्रक्रिया। 114 विनियोग विधेयक। 115 अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान। 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 118 प्रक्रिया के नियम। 119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 121 संसद में चर्चा और निर्बंधन। 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 129 उच्चतम न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना।
130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 133 उच्च न्यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 134 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। 134 का उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। 135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन। 138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि। 139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। 139 का कुछ मामलों का अंतरण। 140 उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ। 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना। 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय। 145 न्यायालय के नियम आदि। 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। 150 संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। 151 समपरीक्षा प्रतिवेदन। 152 परिभाषा। 153 राज्यों के राज्यपाल। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 156 राज्य की पदावधि। 157 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। 165 राज्य का महाधिवक्ता। 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। 167 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 168 राज्यों के विधान मंडलों का गठन। 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। 170 विधानसभाओं की संरचना। 171 विधान परिषदों की संरचना। 172 राज्यों के विधान मंडलों की अवधि। 173 राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। 174 राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। 175 सदन और सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना। 180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना। 184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 185 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। 187 राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 189 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। 190 स्थानों का रिक्त होना। 191 सदस्यता के लिए निरहताएँ।
192 सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। 193 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। 194 विधानमंडलों के सदनों की तथा सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि। 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते। 196 विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। 197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन। 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 199 धन विधेयक की परिभाषा। 200 विधेयकों पर अनुमति। 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। 203 विधानमंडल में प्रकरणों के संबंध में प्रक्रिया। 204 विनियोग विधेयक। 205 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 206 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। 208 प्रक्रिया के नियम। 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 211 विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याति करने की राज्यपाल की शक्ति। 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 216 उच्च न्यायालयों का गठन। 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों का लागू होना। 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि। 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण। 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। 224 का उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। 230 कुछ न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 233 का कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण। 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। 239 संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन। 239 का कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन। 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। 239 का संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 239 का खा विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति। 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। 242 निरसन। 243 परिभाषाएं। 243 का ग्राम सभा। 243 खा पंचायतों का गठन। 243 ग पंचायतों की संरचना। 243 घ स्थानों का आरक्षण। 243 ड पंचायतों की अवधि आदि। 243 च सदस्यता के लिए निर्हताएँ। 243 छ पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 ज पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ। 243 झ वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। 243 ग पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। टा पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 ठा संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। ड इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना।
243 ढ विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। अड़ा निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। 243 ता परिभाषाएं। 243 था नगर पालिकाओं का गठन। 243 द नगर पालिकाओं की संरचना। 243 ध वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। 243 न स्थानों का आरक्षण। 243 प नगर पालिकाओं की अवधि आदि। 243 फ सदस्यता के लिए निर्हताएँ। 243 ब नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 भ नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ। 243 माह वित्त आयोग। 243 या नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा। 243 या का नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 या का संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243 या ग इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। 243 या ग जल योजना के लिए समिति। 243 या डा महानगर योजना के लिए समिति। 243 या च विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। 243 या छ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। 244 का असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन। 245 संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। 246 संसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति। 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। 249 राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में विषय में संबंध में विधि। 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति। 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना। 256 राज्यों की ओर संघ की बाध्यता। 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। 258 कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति। 258 का संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति। 260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। 261 सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ। 262 अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। 263 अंतर्राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। 264 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। 266 भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोकलेखें। 267 आकस्मिकता निधि। 268 संघ द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। 269 संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। 270 उद्ग्रहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण। 271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार। 272 निरसन। 273 जूट पर और जूट उत्पादों का निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। 274 ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। 275 कुछ राज्यों को संघ अनुदान। 276 वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर। 277 व्यावृत्ति। 278 निरसन। 279 शुद्ध आगम आदि की गणना। 280 वित्त आयोग। 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए जाने वाले व्यय। 283 संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि। 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा
प्राप्त वादककर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा। 285 संघ और संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट। 286 माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन। 287 विद्युत पर करों से छूट। 288 जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ और कराधान से छूट। 290 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन। 290 का कुछ देवस्वम निधियों की वार्षिक संध्याएँ। 291 निरसन। 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। 293 राज्यों द्वारा उधार लेना। 294 कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। 295 अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार। 296 राजगामी या व्यक्तिगत या स्वामीहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। 297 राज्य, क्षेत्रीय, सागर खंड या महाद्वीपीय मग्न तटभूमि में स्थित मूल्यवान चीज़ों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना। 298 व्यापार करने आदि की शक्ति। 299 संविदाएँ। 300 वाद और कार्यवाहियाँ। 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। 301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। 302 व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। 304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। 305 विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 307 अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। 312 अखिल भारतीय सेवाएं। 312 का कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद की शक्ति। 313 संक्रमणकालीन उपबंध। 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना। 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। 320 लोक सेवा आयोगों के कृत्य। 321 लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति। 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय। 323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन। 323 का प्रशासनिक अधिकरण। 323 का अन्य विषयों के लिए अधिकरण। 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 325 धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 327 विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। 328 किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। 333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष के पश्चात न रहना। 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। 336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध। 337 आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध।
338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। 341 अनुसूचित जातियाँ। 342 अनुसूचित जनजातियाँ। 343 संघ की राजभाषा। 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं। 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। 347 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 352 आपात की उद्घोषणा। 353 आपात की उद्घोषणा का प्रभाव। 354 जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। 356 राज्यों संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 357 अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग। 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। 359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। 361 का संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों की प्रकाशन का संरक्षण। 361 का लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्हताएँ। 363 कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। 363 का देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थौलियों का अंत। 364 महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। 366 परिभाषाएं। 367 निर्वचन। 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। 369 राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों। 370 जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध। 371 का नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 खा असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 ग मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 घ आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 ड आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। 371 च सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 छ मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 ज अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 झ गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन। 372 का विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 373 निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 374 फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद हिज मजिस्ट्री के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध। 375 संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के बारे में उपबंध। 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। 378 का आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
393 संक्षिप्त नाम, 394 प्रारंभ, 394 का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ,